Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our part 4 of our chapter number 2. So let's begin. Diamond, beadwork and enamel work. तो स्टूडेंट्स डायमंड बीड वर्क का मतलब होता है, डायमंड तो आप सबको पता ही होगा, डायमंड्स नेकलेस बनते हैं हमारे इंडिया में। बीड वर्क का मतलब होता है जो मोतियों का वर्क होता है, मोती से जो सामान बनता है, जैसे आप मालाएं देखो। एनिमल वर्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें प्रीसियस स्टोन्स लगाए जाते हैं। तो तीन तरह के वर्क के बारे में ये टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहले डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोतियों के बारे में पढ़ेंगे, मोतियों को इंग्लिश में बोला जाता है बीड वर्क, और एनिमल वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इंडिया हैज़ अ 7517 मतलब 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। अगर आप तीनों डायरेक्शन में देखो, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ या साउथ में जाओ, ये तीनों डायरेक्शन में आपको पानी पानी मिलेगा। नॉर्थ में आपको इतना पानी नहीं मिलेगा, बिकॉज जो नॉर्थ होता है वो ज़्यादातर आइस से ढका हुआ होता है। जम्मू कश्मीर आप ले लो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्नो मिलेगा। पर अगर आप ईस्ट वेस्ट और साउथ में आते हो तो इंडिया के ये तीनों डायरेक्शन में आपको सी रूट्स मिलेंगे, पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आपको पता है ये जो पानी एरिया होता है उसमें आपको मोती, डायमंड्स वगैरह पानी के अंदर से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो द डायमंड्स एंड बेड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। इसलिए हमारे देश में डायमंड्स और मोती बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। देयर हैज़ बीन अ यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स इन एंशियंट टाइम। राजाओं के ज़माने से ये डायमंड वर्क जो है, प्रीसियस स्टोन यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो राजाओं मुकुट पहनते थे, जो उनके मुकुट होते थे वो अलग अलग प्रीसियस स्टोन से जुड़े हुए होते थे। उनके मुकुट में बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा डायमंड्स लगे हुए होते थे, प्रीसियस स्टोन लगे हुए होते थे, ग्रीन कलर के, वाइट कलर के, पिंक कलर के। सिंस एंशियंट टाइम ट्रेड ऑफ डायमंड्स एंड बीड वॉज कैरिड। पहले के ज़माने में फॉरेनर्स जो थे वो इंडिया के डायमंड्स और जो इंडिया के प्रेशियस स्टोन्स है वो बाहर से मंगाते थे। तो पहले कोई ऐसा ट्रैवलिंग हुआ नहीं करता था, तो सी रूट से ही जाता था सब, क्योंकि इंडिया में सी रूट बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया अपना डायमंड, इंडिया अपने मोती या जो भी प्रेशियस स्टोन्स है वो फॉरेन में सप्लाई करता था सी रूट से। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन ग्रेट डिमांड। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा ब्रेसलेट्स, नेकलेस, रिंग्स, उसके अंदर डायमंड्स लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा डायमंड नेकलेस होता है, डायमंड का ब्रेसलेट होता है, ये सब फॉरेन में डिमांड में है। तो इंडिया के जो डायमंड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स में ये लोग उसको लगाकर फॉरेन में सप्लाई करते हैं, बहुत डिमांड में है। इसलिए द वर्ल्ड फेमस डायमंड, दो डायमंड्स जो है जो इंडिया में पाए गए थे, एक कोहिनूर है और एक ग्रेट मुगल। ये दो बड़े कीमती डायमंड्स जो हमारे इंडिया में थे, इसलिए इंडिया इसलिए फेमस है डायमंड्स के लिए। इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ डायमंड्स, और इंडियंस जो है, हम सब इंडियंस डायमंड के बहुत ही शौकीन हैं। हमें ऑर्नामेंट्स में डायमंड्स वगैरह पहनने का बहुत ही, मतलब आप देखा होगा, बहुत ही इच्छा होती है। ऑर्नामेंट्स के अंदर नेकलेस देख लो, ब्रेसलेट्स देख लो, रिंग्स देख लो, सब जगह डायमंड्स लगे हुए होते हैं। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वियर डायमंड। तो पहले के ज़माने में भी जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे वो गोल्ड ऑर्नामेंट तो यूज़ करते थे, पर जो गोल्ड ऑर्नामेंट से भी ज़्यादा, सोने से ज़्यादा डायमंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। मतलब इंडियंस पीपल आर फॉन्ड ऑफ डायमंड्स, डायमंड के ज़्यादा शौकीन है। डायमंड्स देख लो, रूबीज देख लो स्टूडेंट्स। रूबीज जो होते हैं वो पिंक कलर का स्टोन होता है। बीड्स मतलब मोती होता है। एमराल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ग्रीन कलर का स्टोन, और टॉपास का मतलब येलो, वाइट, ब्लैक, अलग अलग तरह के स्टोन आते हैं। मतलब पानी के अंदर से आपको ये सब चमकीले पत्थर मिलते हैं, और ये चमकीले पत्थर राजाओं के सिंहासन, आपने देखा होगा थ्रोन्स का मतलब जो उनकी बैठने की जो सिंहासन था उसमें लगाया करते थे, उनके मुकुट में लगाया करते थे। ब्रेसलेट हो या माला हो, सब जगह यूज़ किया करते थे। मोतियों की माला बनती थी जो राजाओं को चढ़ाई जाती थी। बीड वर्क इज़ फाउंड इन गुजरात। गुजरात में मोतियों का वर्क ज़्यादा फाउंड किया गया है। मोतियों से बहुत सारी चीज़ें बनती है। द ब्यूटीफुल बीड, जैसे आप देखो तो पच्ची, तोरण पच्ची जो होता है, मतलब जो डोर हैंगिंग होते हैं, जो फंक्शंस में आप डोर हैंगिंग लगाते हो, उस वो मोतियों से बनती है।
बारीस आप देख लो, चकड़ा देख लो जो वॉल पीस आता है दीवार पे लगाने का। फिर डेकोरेटिव कोकोनट, नारियल को एक अच्छे तरह से सजाया जाता है, उसको मोतियों से पूरा सजाया जाता है और उसको शादी ब्याह में यूज़ किया जाता है, उसको हम इंधोनी बोलते हैं। मोड़िया, मोड़िया का मतलब अ नेट विच इज़ कवर द माउथ ऑफ बुल्लक। बुल्लक या हॉर्स, उसके मुंह को ढकने के लिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो घोड़ा होता है उसके पूरे मुंह को कवर कर दिया जाता है मोतियों से। मतलब ये सब जो है बीड वर्क जो है बहुत ही मतलब फेमस है। आप हैंड फैंस देख लो, एनिमल बैक कवर देख लो, एनिमल का जो बैक कवर होता है जैसे हॉर्स पे बैठने के लिए जो आप कपड़ा यूज़ करते हो तो वो भी मोतियों से बना होता है। तो ये सब बहुत ही कारीगरी इंडिया में ही पाई जाती है, स्पेशली गुजरात में। इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस एंशियंट इमेमोरियल। तो ये सब ज्वेलरी में इंडिया का पहला नाम आता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टाइज कैन बी सीन। तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको ये एनिमल वर्क देखने को मिलेगा। एनिमल वर्क का मतलब स्टूडेंट्स, जहाँ पे ऑर्नामेंट्स के अंदर आप जो रिंग यूज़ करते हो, ब्रेसलेट यूज़ करते हो, उसमें प्रीशियस स्टोन यूज़ किए जाते हैं, चमकीले पत्थर यूज़ किए जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर से भी ज़्यादा चमकीले पत्थर ज़्यादा डिमांड में है। एनिमल वर्क मीन्स आर्टिस्ट की स्किल ऑफ इनलेइंग द रेड ग्रीन ब्लू कलर। देखा, मैंने आपको बताया था रेड ग्रीन और ब्लू कलर जो है रिंग ब्रेसलेट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जैसे बैंगल्स हो गई, ईयरिंग्स हो गई, की चेन्स हो गए। एक्सपर्ट्स ऑफ एनिमल वर्क आर सीन इन जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। तो ये आपको जो चमकीले पत्थर की कारीगरी है वो कौन से स्टेट में ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो आप जयपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, वाराणसी और हैदराबाद में ये प्रीशियस स्टोन्स बहुत पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे जरी वर्क। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। इंडिया में जरी वर्क भी बहुत डिमांड में है। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर वोवन विथ क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स। कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए इसमें गोल्डन और सिल्वर कलर की, मतलब सुनहरी कलर की और सिल्वर कलर की जो डोरी होती है, थ्रेड्स होती है, उसके साथ सिलाई की जाती है और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी, मतलब जो डिज़ाइन बनाई गई होगी वो गोल्डन और सिल्वर थ्रेड से बनाई होगी, उसके डोरे से बनाई होगी। तो आप सोचो कपड़ा कितना मतलब शाइन करेगा। और सूरत ही एक ऐसी मतलब नामचीन सिटी है जहाँ पे आपको ये जरी वर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा सूरत टेक्सटाइल के लिए फेमस है। नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जारडोसी वर्क। नीटिंग का मतलब सिलाई किया गया और एम्ब्रॉयडरी का मतलब डिज़ाइन किया गया। जो जारडोसी वर्क होता है, जो सिल्की कपड़ा होता है, जो ज़्यादातर मोमेडन्स लोग, मुसलमान लोग पहनते हैं, जो सिल्की कलर का कपड़ा होता है उसमें अलग अलग डिज़ाइन की जाती है गोल्डन और सिल्वर थ्रेड से, तो वो जो कपड़ा होता है बहुत शाइन करता है। एंड इवन आर्टिशंस ऑफ सूरत कुड मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस। जो सूरत के जो कारीगर होते हैं वो साड़ी से लेकर पानेतर, पानेतर जो होता है वो भी एक सिल्की साड़ी होती है जिसमें डिज़ाइन की गई होती है। नॉर्मली पानेतर में ग्रीन कलर की जो साड़ीज़ होती है उसमें ग्रीन कलर की साड़ीज़ पे डिज़ाइन किया गया होता है। घर चोला होता है जो शादी ब्याह में, मतलब जो लेडीज़ होती है जो कपड़े पहनती है शादी ब्याह में, जो बांधनी जैसे कपड़े होते हैं रेड कलर के जिसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन की गई होती है, उसे गरचोला बोलते हैं। तो ये सब में जरी वर्क किया जाता है। अब ये स्पेशली डिज़ाइन है, आप समझो बांधनी, जो बांधनी का कपड़ा है उसमें आपने डिज़ाइन की है और उसके ऊपर जरी वर्क करा है, तो आपका जो साड़ी होगा वो बहुत शाइन करेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। Okay students, so this two topic is your homework and please send your homework by tomorrow. Thank you.